तो जी सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आज है हमारी इटली की ट्रिप का स्टार्ट और हम जा रहे हैं वेनिस और हमारा तकरीबन 3 से 4 दिन का स्टे है वेनिस के अंदर और वहाँ हम वेनिस एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ से पहले हमें जाना है फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट से हमारी फ़्लाइट है और यहाँ स्टुटगार्ट से फ्रैंकफर्ट का तकरीबन जो ट्रैवल है हमें जो ट्रेन में लगेगा वो तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रैवल है और फिर हम फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पे पहुँचेंगे और वहाँ से फिर हमारी वेनिस की फ़्लाइट है। ज़बरदस्त बजा रहा है यार, मुझे बहुत अच्छा लगा। बहुत टोन के अंदर, बहुत एनर्जी में और बहुत ही ज़बरदस्त बजा रहा है। पर यहाँ तक हमारा सफ़र बिल्कुल सही जा रहा था। हम अपनी आंखों में इटली वेनिस की ब्यूटीफुल कनाल्स के सपने सजाए हुए अपने सफ़र को जारी और सारी रखे हुए थे, लेकिन हमें ये मालूम नहीं था कि जर्मन ट्रेन्स ने हमारे लिए कुछ और ही प्लान्स बनाए रखे हुए थे। उनके अज़ाइम कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक थे और यहाँ आता है हमारे सफ़र में पहला ट्विस्ट। और वो पहला ट्विस्ट ये था कि हम जिस ट्रेन में जा रहे थे वो ट्रेन लेट थी, मतलब वो हमें नेक्स्ट स्टेशन पर लेट पहुँचा रही थी, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेशन से जो हमें नेक्स्ट ट्रेन पकड़नी थी वो हमसे छूट रही थी। वो ट्रेन तो सही टाइम पे निकल रही थी, लेकिन जिस ट्रेन में अभी हम ट्रैवल कर रहे थे वो ट्रेन हमें लेट पहुंचा रही थी और उस वजह से हमारी नेक्स्ट ट्रेन निकल रही थी। यार रोहित भाई, नेक्स्ट कनेक्शन जो हमें पकड़ना है वो तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा है, मतलब ये ट्रेन 10 मिनट लेट है अब, क्योंकि ये ट्रेन जब पहुंचा रही है हमें 10 मिनट लेट, तो वो जो अगला कनेक्शन है वो छूट रहा है हमारा। नहीं, अगली वाली तो पकड़ लेंगे अगर वो वाली छूट भी गई तो, क्योंकि बीच में है 2 घंटे। हाँ, असल में 3 घंटे थे, अब अगर ये छूटेगी तो अगली 1 घंटे बाद है, फिर भी हम 2 घंटे पहले पहुंच सकते हैं। तो पहले ही बोला था कि हम लोग नेक टू नेक पहुंचेंगे। भाई सीन ये, हम 3 घंटे का गैप लेके निकले थे कि हम एयरपोर्ट 3 घंटे पहले पहुंच जाएंगे। अब ये जो नेक्स्ट कनेक्शन हमारा मिस हो रहा है, जो श्योर नहीं है, क्या पता कभी कभार ये होता है कि अगर हमारी अभी वाली ट्रेन डिले हो रही है तो नेक्स्ट ट्रेन वेट करेगी हमारा, तो मे बी पॉसिबल वो वेट कर ले और हमें वो कनेक्शन मिल जाए। लेकिन अगर नहीं भी मिलेगा तो अगली ट्रेन जो आएगी, जो हमें एयरपोर्ट पहुंचाने के लिए आएगी, वो आएगी 1 घंटे बाद और फिर भी हम 2 घंटे के गैप से एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे, मतलब हमारी फ़्लाइट को उस वक्त भी 2 घंटे बाकी होंगे। तो खैर ये चैलेंज तो हमने बड़ी आसानी से और बड़ी ही जल्दी हल करके साइड पे किया, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि अब उससे बड़ा और उससे मुश्किल चैलेंज हमारा वेट कर रहा था। और उसकी वजह सिर्फ ट्रेन का लेट होना नहीं था, उसमें कुछ हमारी भी गलती या बेवकूफ़ी कह लें वो भी शामिल थी। वो शेर है ना, कुछ शहर दे लोग भी जालिम से, कुछ सानू भी मरंदा शौक था। और वो चैलेंज ये था कि हम फ्लाइट कैच करने के लिए जिस एयरपोर्ट पर जा रहे थे वो गलत एयरपोर्ट था। यार हमने रूट लगाया हुआ है फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट का, टिकट में दिखा रहा है हान एयरपोर्ट। फ्रैंकफर्ट में एयरपोर्ट कितने हैं? एक ही है, एक ही, और कितने होंगे? चेक किए किसी ने? यार हमेशा तो फ्रैंकफर्ट से ही जाते हैं। मतलब ऐसा ना हो ना कि हम एयरपोर्ट पे पहुंचे और पता चले कि भाई इस एयरपोर्ट से ऐसा होता है। यार फ्रैंकफर्ट में तो एक ही एयरपोर्ट है, कहाँ से आ जाएंगे दूसरा? चेक करें, गूगल करें फ्रैंकफर्ट पे एयरपोर्ट कितने हैं। भाई 3 एयरपोर्ट दिखा रहा है फ्रैंकफर्ट पे, ये देखें। 3 कब से शुरू हो गया? 3 एयरपोर्ट दिखा रहा है। मतलब फ्रैंकफर्ट में टोटल 3 एयरपोर्ट थे और हम जिस एयरपोर्ट पर जा रहे थे वो था फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट और हमारी फ़्लाइट जिस एयरपोर्ट से हमें मिलनी थी वो था फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट। और फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट से भी 2 घंटे ज़्यादा दूर था और हम में से किसी ने भी अभी तक एयरपोर्ट चेक ही नहीं किया था और सभी इसी एजम्पशन में थे कि हमारी फ़्लाइट फ्रैंकफर्ट मेन एयरपोर्ट से जाएगी। और जब तक हमें ये ख्याल आया कि हम एयरपोर्ट चेक तो करें, तब तक बहुत लेट हो चुका था और हमें रियलाइज़ हुआ कि अब फ्लाइट कैच करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो चुका है। वही होगा ना, कितनी दूर होगा ये? 2 मिनट होगा सब। अच्छा, रूट हमारा लगा हुआ है मेन एयरपोर्ट का ना, और 2 मिनट में हान चेक करता हूँ। भाई हान का 3 घंटे दिखा रहे हैं यहाँ से। 3 घंटे?
हाँ, ये मेन एयरपोर्ट अलग है, हान एयरपोर्ट अलग है। ये देखो, आप चेक करो। हो गया। और अच्छा, इसका टाइम भी देखो, ये कनेक्शन का टाइम क्या दिखा रहा है, कितने बजे पहुंचा रहे हैं हमें। अगर अभी हम लेते हैं, अब अगर हान का भी क्या हमारी फ्लाइट दिखाओ। शिट 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 शिट। क्या करें अभी? भाई मेन का हमने लगाया हुआ था, कितने तो हम गाड़ी- 2 घंटे पहले पहुंच रहे थे, और जो हान एयरपोर्ट है वो 2 घंटे दूर है और ज़्यादा आगे है। और ये दिखा रहा है पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ नहीं जा रही, वो दूसरी बस जा रही है, लेकिन जो दूसरी बस जा रही है वो हमें फ्लाइट की टाइम के बाद पहुँचा रही है वहाँ पे। सब पैसा फंस जाएगा फिर तो। अब इस वक्त तक हमारी वेनिस ट्रिप के कैंसिल होने के इम्कानात ऑलमोस्ट 90% क्रॉस कर चुके थे, और हम सबको यही लग रहा था कि अब ये ट्रिप पॉसिबल नहीं हो पाएगी। और यहाँ पर हमें नजर आई उम्मीद की एक किरण, और वो उम्मीद की किरण ये थी कि हम जिस एप्लीकेशन में अपनी ट्रेन्स को चेक कर रहे थे फ्रैंकफर्ट हान एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए, उस एप्लीकेशन में हमने लोकल ट्रांसपोर्ट का फिल्टर लगाया हुआ था। मतलब वो एप्लीकेशन हमें फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट पहुँचने के लिए सिर्फ लोकल ट्रेन दिखा रही थी, उसमें वो ICE और EC ट्रेन्स को इंक्लूड नहीं कर रही थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा तेज़ रफ्तार भी होती हैं और उनके स्टॉप्स भी कम होते हैं, जिसकी वजह से वो आपको आपकी मंजिल पर बहुत जल्दी, मतलब कम वक्त में पहुंचा देती है। लेकिन वो महंगी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसी वजह से हम सिर्फ लोकल ट्रांसपोर्ट का फिल्टर लगा के अपने कनेक्शंस चेक कर रहे थे। लेकिन क्योंकि अब फ्लाइट को कैच करने का कोई और तरीका नहीं था, तो हमने सोचा कि क्यों ना ICE और EC ट्रेन्स के कनेक्शंस भी चेक किए जाएं, क्या पता वो हमें हमारी फ्लाइट तक पहुंचा दें टाइम रहते हुए, जिससे हमारे बहुत ज्यादा पैसे वेस्ट होने से बच जाएंगे। अरे पहुंच जाएंगे आराधना, 2 मिनट। अच्छा, इसमें लोकल का लगा हुआ है ना, IC चेक करते हैं, IC से क्या पता हमें पहुंचा देना। अब डोइचे बान यही करता है हर बार। हाँ, वैसे हुआ तो यही है। वो एक मैं घंटा अगर IC वहीं से वेस्ट check हुआ करता होता हूँ तो ना। अभी मिल जाती है। ऑप्शंस के अंदर जाके अगर मैं ऑल हो करूँ, गया यार। IC से कनेक्शन है नहीं, लेकिन वो IC IC तो जो है ना वो बिल्कुल नेक टू नेक पहुंचा रहा है हमें। ऐसी तो महंगी होगी। क्योंकि कितने की बस, IC की? बस से सिर्फ 5 मिनट पहले IC हमें पहुंचा रही है। कितने की IC? IC 157, महंगी है तो। 4 बंदे। महंगी है ये तो। नहीं, और महंगी तो है, लेकिन नहीं, पैसों का इतना अभी मसला नहीं है। लेकिन अगर हम IC का टिकट ले लें और IC हमें टाइम पे नहीं पहुंचाए, तो IC के टिकट के पैसे भी ज़ाया, वो एडिशनल पैसे ज़ाया होंगे, और फिर फ्लाइट भी मिस होगी। हो गया, कल चलते हैं म्यूनिक से वापस। नहीं, ऐसा भी तो कर सकते हैं ना कि हम वहाँ पहुँचे हैं, और अगर IC टाइम पे आ रही हो तो हम उसका ऑनलाइन टिकट उसी वक्त बाय कर लें। ये भी तो पॉसिबल है, मतलब ट्राई तो करें। तो जी हमें IC से कनेक्शन मिल गया, और अब आपको लग रहा होगा कि प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, लेकिन नहीं, यहाँ पर अभी प्रॉब्लम पूरी तरह सॉल्व नहीं हुई। अभी भी एक पॉइंट था, और वो ये था कि ये IC जो आ रही थी ये ऑलरेडी लेट थी, और ऑलरेडी लेट होने के बाद एप्लीकेशन में इसका जो प्लान टाइम ऑफ अराइवल शो हो रहा था वो हमारी फ्लाइट के बिल्कुल करीब शो हो रहा था। मतलब अगर ये अब टाइम पे आ जाती और हम इसमें बैठकर एयरपोर्ट पहुंचने की कोशिश करते, तो हम फ्लाइट से बहुत थोड़े टाइम पहले एयरपोर्ट पहुंचते। और अगर ये ट्रेन थोड़ी सी भी लेट होती तो हमारे इस ट्रेन के टिकट के पैसे भी ज़ाया होते, और हमारी फ्लाइट तब भी हमसे छूट जाती। और एक और कंफ्यूजन ये भी थी कि मे बी पॉसिबल ये ट्रेन हम तक तो टाइम पर पहुंच जाए, हम तक आने में लेट ना हो, लेकिन क्या गारंटी है कि जब हम इसमें सवार हों उसके बाद ये लेट नहीं होगी और हमें एयरपोर्ट भी टाइम पर पहुंचा देगी। खैर, उम्मीद की इस किरण पर कि अल्लाह करे ये ट्रेन हम तक भी टाइम पर पहुंच जाए और हमें एयरपोर्ट तक भी टाइम पर पहुंचा दे। इस उम्मीद पर हमने अपना सफर जारी और सारी रखा। प्लेटफॉर्म कौन सा है रोहित भाई? देखना पड़ेगा। बस भागना है जल्दी। सॉरी।
हाँ ये 5 ही है, 5 है ना, 5 भी फिर उसी डायरेक्शन में होगा ना। हाँ 5 भी वो भी लिखा हुआ सामने। सिचुएशन बड़ी ट्रिकी है भाई। तो भाई ये जो ट्रेन है ना, ये हमें लेना बहुत ज़रूरी है। अगर ये ट्रेन हमारी मिस हुई तो हम फ़्लाइट नहीं पकड़ सकते और हमारा वेनिस का ट्रिप ख़त्म समझो मतलब। और ये जो जितने भी हमारे 1000-1200 यूरो लगे हैं वो सारे अकोमोडेशन के पैसे वापस नहीं आते, टिकट के पैसे भी वापस नहीं आते, और हमने वहाँ सिटी टैक्स भी भरा हुआ है वो भी चला जाएगा। और ये जो ट्रेन यहाँ पे जर्मनी में ट्रेन्स आज बहुत लेट हो रही हैं। और ये जो लास्ट ट्रेन है ना, इसका टिकट भी बाय करना हमारे लिए कंफ्यूजिंग है। क्यों? क्योंकि अगर ये ट्रेन लेट होती है तो ये ट्रेन लेट हो जाएगी और हम फ़्लाइट के टाइम पे ये ट्रेन हमें नहीं पहुंचाएगी। और इस ट्रेन का टिकट, ये IC ट्रेन है, मतलब सबसे फास्ट ट्रेन होती है जर्मनी में, इसका टिकट भी बड़ा महंगा होता है। तो अगर हमने इसका टिकट बाय किया और ये लेट हो गई, जैसा कि ये ऑलरेडी लेट है और इससे पिछली भी ट्रेनें लेट हैं, तो अगर ये ट्रेन लेट हो गई तो हम पैसे भी भरेंगे इसके टिकट के और फिर भी हम फ़्लाइट नहीं पकड़ पाएंगे। तो बड़ी ट्रिकी सिचुएशन है। तो डिसाइड ये हुआ है कि जैसे ही हम ट्रेन को आते हुए देखेंगे, अगर ट्रेन टाइम पे आ रही है, जो टाइम इसमें दिखा रहा है, जिसके मुताबिक अभी जो टाइम दिखा रहा है उसके मुताबिक हम पहुँच रहे हैं, तो अगर वो ट्रेन टाइम पे आ रही होगी तो हम उसी वक्त, हमने ऑनलाइन वो किया हुआ है, हम क्लिक करेंगे और टिकट बाय कर लेंगे। जब आ रही हो ना दिख जाए, क्योंकि अगर ये लेट हुई ना तो फिर फ़्लाइट मिस हो जाएगी। जब आ रही हो ना, मतलब सारी डिटेल्स फिल करके रखें, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे, हाँ 1 क्लिक पे रखो, जैसे ही प्लेटफॉर्म पे नजर आएगी हम बाय कर लेंगे। टाइम पे टिकट नहीं आ पाया ना तो फिर हम अंदर अरे नहीं चढ़ आ ही पाएंगे, जाएगा। टिकट निकल जाएगी, ये वाली ट्रेन निकल जाएगी, तब तो फिर कोई नहीं, रास्ता अंदर नहीं है। चढ़ जाएंगे, आ ही जाएगा, कोई मसला नहीं होता। उस ठीक है, पर डिटेल सारी सेट है। क्योंकि अगर अभी ले लिया और ट्रेन लेट हुई ना तो वो फ्लाइट भी नहीं कैच कर पाएंगे और ये ट्रेन भी वो हो जाएगी, ज़ाया होगी ना, ये पैसे भी ज़ाया होंगे, फ़्लाइट के पैसे भी ज़ाया। 1 क्लिक पे रखें, वही सही है। कहाँ फंस गए यार इस बार, इतना मुश्किल कहाँ से आ गया। भाई एयरपोर्ट तो पहुँच गए, लेकिन फ़्लाइट है हमारी 20 मिनट में, और अभी कस्टम और सिक्योरिटी चेक हमारा बाकी है, और लाइन यहाँ पर बहुत लंबी है। आई एम नॉट श्योर कि फ़्लाइट मिलेगी या नहीं मिलेगी। लेट्स सी।